गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका प्रकाश का चैप्टर चल रहा है। इसमें आपका टॉपिक जो है वो परावर्तन चल रहा है। इसके उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना हम सीख चुके हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये बैक एक्सरसाइज है, पीछे की एक्सरसाइज है, पेज नंबर है 206। इसमें ये जो है उत्तल दर्पण से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। उत्तल दर्पण के तुम्हें मैं किरण आरेख बता चुकी हूँ, प्रतिबिंब बनाना बता चुकी हूँ, एक उदाहरण करवा दिया है पिछली वीडियोस में, और एक क्वेश्चन नंबर उत्तल दर्पण का जो पहले था 12वां ये करवा चुकी हूँ। इसमें भी उत्तल दर्पण है, ये करवा चुकी हूँ आपका मैं। आज नंबर है क्वेश्चन नंबर 14 करने का। इसमें हमें दिया है 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब। 5 सेंटीमीटर लंबाई का मतलब अगर हम लेटे हुए हैं तो हमारी लंबाई होती है वो, और अगर हम खड़े हुए हैं तो हमारी ऊंचाई होती है। मतलब वही वस्तु है, अगर सीधी रखी हुई है, पड़ी हुई रखी हुई है तो वो लंबाई हो गई। जो पड़ी हुई है वो लंबाई होती है 5.0 सेंटीमीटर। जैसे ये पेन पड़ा हुआ है, अब जो इसको नापेंगे हम इसकी लंबाई नापेंगे, और अगर इसी पेन को मैं सीधा खड़ा कर दूँ तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इसका मतलब लंबाई और ऊंचाई एक ही बात है। अब 5.0 सेंटीमीटर बिंब की ऊंचाई हो गई, h = 5.0 सेंटीमीटर। इसमें हम लिखेंगे बिंब की ऊंचाई। अभी तुम बताया ऊंचाई लंबाई एक ही बात है, तो इसको चाहे ब्रैकेट में लंबाई भी इसी को लिख दो h। ये है 5.0 सेंटीमीटर। अब पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं h = 5 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम किससे शो करते हैं, r से। r है 30 सेंटीमीटर। अब इसमें कोई डेसिमल है नहीं, ये ऐसा ऐसे ही रहेगा। के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। मतलब कोई बिंब जो है, कोई वस्तु है, बिंब है, वो उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो बिंब की दूरी हो गई है u, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। अब इसमें ऊंचाई हमेशा प्लस में होती है, जो क्योंकि वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है। हम उत्तल दर्पण के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो उत्तल दर्पण के न्यूमेरिकल्स में 2 तरह के ही न्यूमेरिकल्स होंगे सिर्फ। इसमें हमें दिया हुआ है कि वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। अब ये जो चित्र है ये अनंत वाला है, और ये एक निश्चित दूरी वाला चित्र है। तो हम इसका मतलब हमें ये वाला है हमारा चित्र, इसके हिसाब से। अब वस्तु जो है होती है हमेशा ये मुख्य अक्ष है, वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी रहेगी, तो ऊंचाई होगी प्लस में इसकी। और वस्तु हमेशा बाईं तरफ होती है उत्तल दर्पण के, ये हमेशा माइनस में ली जाती है। इसमें हम लगा देंगे h प्लस का और u माइनस का। अब आया है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या से हम क्या निकाल सकते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी f हो गई, वक्रता त्रिज्या r/2। r है हमारा 30/2, यह आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है कि f, अब मैं 15 को थोड़ी दूर लिख रही हूँ। अब देखना है कि f हमारा प्लस में है या माइनस में है।
तो ये देखो, तुम्हें ये बताया हुआ है कि उत्तल दर्पण के हमेशा दाईं तरफ एफ होता है और दाईं तरफ जो भी होता है वो प्लस में होता है। इसका मतलब जो फोकस दूरी है पी एफ, ये फोकस दूरी होगी। इसको शो करते हैं स्मॉल एफ से। यहाँ कैपिटल एफ होता है, जो बिंदु होता है वो कैपिटल एफ होता है, और जो दूरी होती है पी एफ ये स्मॉल एफ होती है। इसलिए क्योंकि दाईं तरफ है तो इसको हम प्लस में शो करेंगे। एफ हो गया +15। अब दर्पण का सूत्र हमारा क्या है? दर्पण का सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u। एफ हमारे पास है 1/15, v हमें निकालना है, u हमारे पास है 1/-20। यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। 1/15 ऐसे ही, 1/v यहाँ, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/20। अब ये माइनस का 1/20 है इजिकल टू इधर जाके ये प्लस का बन जाएगा। 1/15 इजिकल टू 1/v। एलसीएम ले लेंगे 15 और 20 के टेबल में। 15 और 20 को पहले हम एलसीएम अगर हम लेते हैं पर 2 से करते हैं, 15 तो जाता नहीं है तो इसको ऐसे उतार लेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। 15 नहीं जाता, इसको ऐसे 2 5 10, यहाँ 3 से कर देते हैं, 3 5 15, ये 5 का 5 रह जाएगा इधर। जो टेबल में नहीं आता उसको वैसे ही छोड़ देते हैं इसमें। अब 5 5 1 5 5 1 5। एलसीएम कितना हो जाएगा इसमें? 2 × 2 × 3 × 5, 2 दिन 4 या 12 पंजे 60 आ गया। एलसीएम हो गया यहाँ पे 60। तो 20 पंजे 60 और 15 4 द 60, 15 चौक 60, सॉरी 20 तिया 60, 20 तिया 60 और 15 चौका 60, 1/v। 7/60 = 1/v, और v आ गया 60/7, v आ जाएगा। इसको भाग रफ में कर लेंगे और रफ में भाग करके ये आ जाएगा 8.57 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ का मतलब अगर ये नंबर 5 से बड़ा है या 5 है तो इससे पहले का नंबर 1 बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 5 से बड़ा है 7 नंबर है तो ये हट जाएगा नंबर 7 और यहाँ पे आ जाएगा 8.6 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे माइनस का साइन तो नहीं है, दोनों प्लस के साइन है, तो यहाँ पे हमारा ये जो प्लस का साइन हो जाएगा और ये भी हमारा प्लस का साइन हो जाएगा। अब प्लस के साइन का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये हमें कैसे पता चला दर्पण के पीछे है प्रतिबिंब? क्योंकि इसमें साइन प्लस का आया था, b = +8.6। तो प्लस का मतलब है कि ये दर्पण के पीछे बन रहा है। आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हो। देखो, ये प्रतिबिंब, ये जो वस्तु ए बी थी इसका प्रतिबिंब यहाँ बना था a', b' दर्पण के पीछे बना था, और ये जो इस तरफ जो भी ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है हमारा दर्पण के पीछे, क्योंकि ये दाईं तरफ है, दर्पण के दाईं तरफ है, इसलिए ये प्लस का है। तो प्लस का होने का मतलब ये दर्पण के पीछे बन रहा है। और दूसरी बात और क्या होगी, इसमें आभासी बनेगा और सीधा बनेगा ये इसकी। और ये 2 बातें होती है, क्योंकि तुम्हें ये सिखाया था कि आभासी होगा और सीधा होगा ये। अब इसके बाद आता है प्रतिबिंब का साइज। m = h' h = -v/u। ये सूत्र होता है आवर्धन का। आवर्धन की डेफिनेशन तो नहीं आएगी आपको, बट इसमें ये निकालना आ सकता है कि लंबाई m को हटा दो यहाँ से, इन दोनों को ले लो, h' h -v/u। h' हमें निकालना है। हमने अभी देखा था h हमारा 5 सेंटीमीटर था, पीछे में लिखा था 5 सेंटीमीटर। v कितना आ गया? 8.6 आ गया हमारा, और u 8.6 मत लिखो, 60/7, और u है हमारा 20। इसको भी ऐसे रहने दो, ये 5 है यहाँ पे, = -60/7
ये दोनों गुणा हो जाएंगे 7 इंटू 20, 0 से 0 कटा और 2 दिया 6। अब एच टेस्ट लेते हैं, ये 5 ऊपर आ जाएगा, माइनस का होगा 3 इंटू 5, और ये हमारा u माइनस का है, ये भी ठीक, ये माइनस का है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस का है, ये 5 इधर जाएगा ऊपर गुणा हो जाएगा और नीचे 7 है। एच डैश हो गया 5 दिया 15/7, 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, तो 7.14 है हमारा यहाँ पे ये सेंटीमीटर है। अब प्रतिबिंब का साइज़ क्या होगा, बिंब का साइज़, प्रतिबिंब का साइज़ हमारा 2.14 है, ये वस्तु के साइज़ से छोटा है, क्योंकि वस्तु का साइज़ 5 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, यहाँ पे वस्तु से 5 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब का 2 सेंटीमीटर हो गया, 2.14 हो गया, तो वस्तु के साइज़ से छोटा है। यही हमें चीज़ बतानी थी कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के साइज़ से छोटा है। अब इसमें हमसे पूछी गई है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति के लिए फोकस है 15 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है हमारी, और हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। ये हमारी फोकस दूरी है, मतलब ये 15 सेंटीमीटर हो गया फोकस तक, ये 15 सेंटीमीटर हो गया, और प्रतिबिंब हमारा 8 सेंटीमीटर बन रहा है, तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो P और F के बीच में बनेगा। तो सबसे पहले पूछा गया था इसमें प्रतिबिंब की स्थिति, तो क्या लिखोगे, प्रतिबिंब P और F के बीच में बनेगा, ये स्थिति है प्रतिबिंब की। स्थिति पूछी गई थी सबसे पहले हमसे, प्रतिबिंब P और F के बीच में बनेगा, ये स्थिति है। प्रकृति क्या है इसकी, आभासी तथा सीधा होगा, और साइज़, प्रतिबिंब का साइज़ वस्तु के साइज़ से छोटा होगा। तो यहाँ पे आपका परावर्तन सारा ख़त्म होता है, ऐसा कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।